नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने 1 से लेकर 100 तक का वर्ग कैसे निकाला जाता है, पर उसकी एक विशेष शर्त, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है। मैं यहाँ पर इतनी अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप डायरेक्टली माइंड में भी करना सीख जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी। यदि अगर आप डायरेक्टली माइंड में करना नहीं सीखे तो आप मेरा वीडियो डिलीट कर देना, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन वीडियो जरूर आपको अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वेरी सिंपल, 1 मिनट में आप आंसर देंगे, ये भी इस बात की मेरी गारंटी है। देखिएगा वीडियो। यहाँ पर हमारे पास जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए उन सभी के लास्ट में 5 निश्चित है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि 1 से लेकर 100 तक का वर्ग हम निकालेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। वैसे मैं इसके बाद और भी जो वीडियो लाऊंगा वो 1 से लेकर 100 तक, यानी कोई सी भी संख्या, एनीवन, कोई सी भी नंबर आप ले सकते हैं, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबके लिए मैं अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसको चलते चलते आप जवाब दे सकते हैं। यदि आप साइकिल चला रहे हैं और आपसे कोई पूछ लिया 95 का स्कोर बता, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यदि अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है लास्ट तक, या आप ये नहीं सीखते हैं, तो मेरा वीडियो डिलीट कर देना, इतना मेरा चैलेंज है। तो देखिएगा, जो एग्जाम्पल है सब में लास्ट में 5, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसका वर्ग पता होना चाहिए, ओनली 5 का वर्ग। तो मेरे ख्याल से 5 का वर्ग तो आप जानते ही हैं। तो 5 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 25 होता है। बस ये एक वर्ग याद हो, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं। ये पूरे का आप 1 मिनट में आंसर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, ये आपको पता है, ठीक। अब देखिएगा मेरा यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 15 का वर्ग। क्या लेना आपको, 15 का वर्ग। तो आपको सिर्फ एक बात यहाँ पर बताना है, ओनली एक बात, कि जो हमारे पास संख्या है ये 1 पे 5 15 लिखा, ठीक। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो 5 है, जितने भी मैंने आंसर लिखे सबके यहाँ पर क्या लिखा है, 5 5 5, ठीक। तो इस 5 के पहले, इस 5 की बात कर रहा हूँ, इस 5 के पहले, तो इस 5 के पहले यदि आपका 1 है, क्या आपका 1, क्या लिखा है 1, तो आपको क्या करना है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, जब 1 का 2 में करेंगे क्या जाता है, आपके पास 2 आता है, और इस 5 का वर्ग जो जानते हैं आप क्या होता है, 25। इसका मतलब 15 का वर्ग क्या हो जाता है, 225। अब यहाँ कहने का अर्थ समझिए, हो सकता है आपको नहीं आया हो, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए सब में लास्ट में क्या लिखा रहा, 5 यानी 5। तो 5 के पहले यदि आपको 1 दिखाई दे तो उसमें आपको 2 से गुणा करना है, और यदि आपको 5 के पहले 2 दिखाई दे तो इसमें 3 का गुणा करना है। यदि 5 के पहले आपको 4 दिखाई दे तो उसमें 5 का गुणा करना है, और यदि 5 के पहले आपको 5 दिखाई दे तो उसमें 6 का गुणा करना है। कहने का मतलब एक संख्या बढ़ाकर आपको गुणा करना है। समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला 5 के पहले 9 है, तो आप कितनी संख्या गुणा करेंगे, 9 में आपको 10 का गुणा करना है, ठीक। ये जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 25, ये मैंने 25 का वर्ग लिया, क्लियर। तो देखिए इस 5 के पहले क्या लिखा है आपका, 2, क्या लिखा है, 2। तो 2 में काय गुणा करेंगे हम, 3 का। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 में 3 का गुणा करेंगे, क्या जाएगा, 2 3 6, और इस 5 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 25। इसका मतलब क्या होगा, 25 का वर्ग 625। फिर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिखा अपन ने 35 का वर्ग, तो क्या लिखा है आपके 5 के पहले क्या लिखा है, 3। तो 3 में काय गुणा करेंगे, 4 का, तो 3 चौक 12, और 5 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 25। ये आंसर हो गया, ठीक। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपने 75 का वर्ग लिखा है, तो क्या लिखा रहा 5 के पहले 7, 7 में काय गुणा करेंगे, 8 का। तो 7 का वर्ग जब 8 बार बोलते हैं, 7 8 56 होता है, ठीक है। और ये 5 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, 25 होता है, क्लियर है। यानी कहने का मतलब जो भी संख्या आएगी लास्ट में आपको 25 तो आना ही है। देखिएगा सब संख्या में क्या लिखना है, 25 तो आना ही है। क्यों आना है, क्योंकि 5 का वर्ग है इसलिए। फिर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो लिख दिया आपने 65 का वर्ग, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 6 का। तो 6 में क्या गुणा करेंगे, 7 का। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, जैसे 6 × 7, तो 6 7 42 होता है। लास्ट में आप 25 मन से लिख देना, ये आंसर होता है। मन से लिख देना, क्योंकि हमें पता है कि 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, इसका मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे हम, 25।
अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपके माइंड में सिखाने जा रहा हूं। मैंने आपसे पहले बोला था यदि आप अगर ये वीडियो के माध्यम से ये वर्ग नहीं सीख पाते हैं तो आप मेरा वीडियो डिलीट कर देना, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और मेरी बात को गौर से समझना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। अब मैं डायरेक्टली आपके माइंड में करवाना सिखाता हूँ। देखिएगा, जैसे कि मान लो आपको 35 का वर्ग करना है, 35 यानी 3 पे 5 35, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के पहले क्या लिखा है 3, तो आपका माइंड चलना चाहिए कि 5 के पहले यदि 3 है, 3 में का गुणा करेंगे 4 का, तो 3 चौक 12 और लास्ट में 25 बोलना है आपको। क्यों बोलना है? क्योंकि देखिएगा सब जो भी हमने एग्जाम्पल देखे सब में 25 आया, हमारे लास्ट में आया 25, इसका मतलब लास्ट में 25 बोलना ही है आपको। फिर देखिएगा, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 45 का वर्ग बताना है, तो 4 पे 5 45, तो 4 में हम काय गुणा करेंगे 5 का, तो 4 5 20 और लास्ट में क्या बोल देंगे 20, इसका मतलब 20 25 का आंसर या 2025 का आंसर। जैसे कि मान लो मैंने पूछा आपसे 65 का वर्ग बताइए, तो 65 क्या होता है 6 पे 5 65, तो 6 में काय गुणा करेंगे हम 7 का, तो 6 7 42 होता है और लास्ट में 25 बोलना है, इसका मतलब 4225 या 4225 का आंसर आ गया। जैसे फिर एग्जाम्पल मैंने लिया 95 का वर्ग बताना है मुझे, तो 95 क्या होता है 9 पे 5 होता है, ठीक है। तो 9 में काय गुणा करेंगे हम 10 का, तो 9 धाम 90 होता है, लास्ट में क्या बोलेंगे 25, इसका मतलब क्या होगा 9025 का आंसर होगा। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने बताया। जैसे मान लो आपको 75 का वर्ग बताना है, तो क्या लिखा है 7, तो 7 में काय गुणा करेंगे 7 में 8 का, तो 7 8 56, लास्ट में 25 यानी 56 25 का मतलब 5625 का आंसर है। मैंने बोला था डायरेक्टली आपके माइंड में करना सिखा दूंगा। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, हो सकता है आप सीख गए होंगे, नहीं तो एक बार और आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे गारंटी से सीख जाएंगे। ये चीज़ें आगे बहुत काम आती है। बहुत सारे ऐसे 9th 10th 11th 12th में बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 55 में 55 का गुणा करना होता है, या 55 का वर्ग करना होता है, 65 का वर्ग करना होता है, 65 में 65 गुणा करना होता है। बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, या करते हैं तो उनकी जो प्रोसेस होती है इंटू करने की उसी तरीके से करते हैं और इतने जब तक समय निकल जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम में जो बहुत सारे जो क्वेश्चन छूटते हैं उसका कारण यही होता है, क्योंकि आपको ढंग से जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता है। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप जोड़ घटा गुणा भाग अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 10th क्लास के जो एग्ज़ाम आप देंगे 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी। लेकिन बस शर्त आपकी न्यू परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब जोड़ घटा गुणा भाग बिल्कुल कंप्लीट, ये 4 संक्रिया अगर आपकी कंप्लीट है तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और ये 10th क्लास के मैथ्स में कहीं ना कहीं इस प्रकार के गुणा या इस प्रकार के वर्ग हमारे कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं और हम वहाँ पर अटक जाते हैं, मतलब कर नहीं पाते। इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी अच्छे ट्रिक लेके आऊँगा, और हो सकता है आपको 1 से लेकर 100 तक का जो वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालने की बहुत आसान ट्रिक है, उसको मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको हमेशा मेरे YouTube चैनल पर बने रहना है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या अपने क्लासमेट्स के साथ, या अपने सगे संबंधी जो भी हो, सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल के बारे में सभी को अवगत करें, सभी को बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।